हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है वो कब से शुरुआत होने वाली है और आपका जो सिलेबस है त्रैमासिक परीक्षा में वो कहाँ तक एग्ज़ाम में पूछा जाना है। चलिए शुरुआत करते हैं। कक्षा 9वीं के लिए हम बात कर रहे हैं। कक्षा 9th के लिए हम बात कर रहे हैं कि आपकी जो परीक्षा है कब से शुरू होगी और आपका जो सिलेबस है वो कहाँ तक एग्ज़ाम में पूछा जाना है। तो शैक्षणिक कैलेंडर सितंबर 2023 के अनुसार आपकी जो परीक्षाएं हैं वो कब से शुरुआत होगी तो हम जान लेते हैं। देखिए, ये सितंबर का शैक्षणिक कैलेंडर है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 12 सितंबर को त्रैमासिक परीक्षा, 12 से 22 सितंबर, यानी कि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो 12 सितंबर से 22 सितंबर के मध्य होना है। ये शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार है। इसमें दिनांक में कुछ हेर फेर या कुछ बदलाव संभावित है। तो ये संभावित जो तिथि है वो आप मान के ही चलें कि 12 सितंबर से आपकी जो परीक्षा है वो हो जाएगी। तो हम जान लेते हैं अब आपका जो सिलेबस है वो किस प्रकार से कितना कितना हर विषय में से आने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हिंदी विषय से। तो हिंदी विषय में जो आपका ब्रिज कोर्स है उसमें से भी एग्जाम पूछा जाना है, जहाँ पर ये जो चैप्टर्स हैं उनको आपको अच्छे से करना है, जैसे कि सूरज का ब्याह जो कि कविता है, मेजबान जो कि लोक कथा है, अंतरिक्ष के सैर लेख है, एक दिन बुझ का डायरी के अनुसार, अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम, एपीजे अब्दुल कलाम जो कि आत्मकथा है, पंडित जसराज साक्षात्कार है, हेलन केलर जीवनी। उसके बाद हम बात करते हैं 36 भाग 1 की। तो यहाँ पर गद्य खंड से दो पाठ लिए गए हैं। पहला है दो बैलों की कथा जो कि प्रेमचंद के द्वारा रचित है, और दूसरा है लहासा की ओर जो कि राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा लिखित है। उसके बाद काव्यखंड की हम बात करें तो काव्यखंड में भी आपके दो पाठ रखे गए हैं त्रैमासिक परीक्षा में। पहला है राखियाँ एवं शबद जो कि कबीर की रचना है, और दूसरा वाक जो कि ललित की रचना है। कृतिका भाग 1 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक पाठ लिया गया है इसमें, जिसका नाम है इस जल प्रलय में, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। यहाँ पर पद्य साहित्य का इतिहास है और इसका काल विभाजन है। सामान्य परिचय है भक्ति काल का, आधुनिक काल का, प्रगतिवाद, छायावाद, नई कविता, तो इनसे संबंधित प्रश्न उत्तर आएंगे। व्याकरण में तस्म, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पत्र लेखन जो कि अनौपचारिक या औपचारिक दोनों हो सकते हैं, विराम चिन्ह का प्रयोग, वर्तनी, परिचय एवं सुधार, देशी शब्द, विदेशी शब्द, निबंध लेखन जो कि है आपका रूपरेखा सहित संधि परिचय एवं प्रकार, और निपात शब्द। उसके बाद काव्य की परिभाषा एवं ध्येय एवं प्रकार, लेखक परिचय और कवि परिचय, ये आपका हिंदी का सिलेबस है। इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाना है। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी विषय से। अंग्रेजी विषय में आपका जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है त्रैमासिक परीक्षा में। तो सबसे पहले ब्रिज कोर्स, तो यहाँ पर यूनिट 8 ली गई है। फर्स्ट यूनिट है फैमिली, सेकंड है फेस्टिवल्स, थर्ड है फ्रेंड्स, फोर्थ है एनवायरनमेंट, और फिफ्थ है माई कंट्री, सिक्स्थ है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सेवन्थ है टेक्नोलॉजी, और एट्थ है इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज। उसके बाद बिहार बुक की हम बात करें तो यहाँ पर दो लेसन लिए गए हैं इसमें, फर्स्ट और सेकंड, जिसका नाम है द फन दे हैड, और दूसरा है द साउंड ऑफ म्यूजिक। फिर पोएट्री सेक्शन से आपके यहाँ पर चार लेसन लिए गए हैं। फर्स्ट है द रोड नॉट टेकन, सेकंड है विंड, थर्ड है रेन ऑफ द रूफ, और चौथा है द लेक आइसल ऑफ इन स्प्रिंग। उसके बाद हम मोमेंट्स की बात करते हैं तो मोमेंट्स में आपके जो है यहाँ पर दो लेसन लिए गए हैं। लेसन फर्स्ट है द लॉस्ट चाइल्ड, और सेकंड है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ग्रामर की हम बात करते हैं तो ग्रामर में आपका क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, आर्टिकल्स, फ्यूचर टेंस, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशंस। और राइटिंग स्किल्स की हम बात करते हैं तो राइटिंग स्किल्स में आपका फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स एग्जाम में आएंगे, पिक्चर कॉम्पोजिशन रहेगा, ऐसे राइटिंग रहेगा, और नोट मेकिंग आपको पूछा जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं संस्कृत की। तो संस्कृत में जो आपके पाठ हैं उनमें से ये पाठ शामिल है, जैसे कि पहला पाठ है जिसका नाम है भारतीय वसंत गीति। इस पाठ से
तो यहाँ पर पाठों के नाम दिए गए हैं, इन्हीं में से प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। 2 स्वर्णकाक, 3 पाठ है गोदाहम, चौथा पाठ है कल्पतरु, पांचवा है सुक्ति मुक्तिकम और छठा पाठ है यहाँ पर भ्रांतोबाल है और इसके साथ ही नौवा है सिक्तो सेतु। उसके बाद व्याकरण विधि की हम बात करते हैं, तो व्याकरण विधि में आपको यहाँ पर पूछा जाएगा अध्याय 1 जिसमें वर्ण विचार है, अध्याय 2 जिसमें संज्ञा एवं परिभाषा प्रकरण दिया गया है, 3 संधि सामान्य परिचय और भेद दिया गया है, अध्याय 4 शब्द रूप सामान्य परिचय, 5 धातु रूप सामान्य परिचय, छठा उपसर्ग, 7वां अव्यय एवं निबंध लेखन पत्र लेखन, 8वां प्रत्यय प्रकरण, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और 9वां समास परिचय। इनमें से आपके प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे। उसके साथ ही अपठित गद्यांश इसमें रहेगा, पाठ्यगत जो व्याकरण दी गई है वो पूछी जाएगी, निबंध लेखन पूछा जाएगा, पत्र लेखन पाठगत व्याकरण पूछी जाएगी संस्कृत विषय में। उसके बाद आता है सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान में 4 सेक्शन या 4 बुक आपके हैं। फर्स्ट है भूगोल, तो भूगोल से 3 पार्ट लिए गए हैं। पहला पार्ट है भारत आकार की स्थिति, दूसरा है भारत का भौतिक स्वरूप, तीसरा है अपवाह। उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान की सेकंड बुक की हम बात करें जिसका नाम इतिहास है। इतिहास से भी 3 पार्ट लिए गए हैं। पहला है फ्रांसीसी क्रांति, दूसरा है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, थर्ड है नाथसीवाद और हिटलर का उदय। राजनीति से 2 चैप्टर लिए गए हैं, पहला है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, दूसरा है संविधान निर्माण। अर्थशास्त्र की हम बात करें तो यहाँ से 3 चैप्टर लिए गए हैं, पहला है पालमपुर गांव की कहानी, दूसरा है संसाधन के रूप में लोग, तीसरा है निर्धनता एक चुनौती। के बाद हम विज्ञान विषय की बात करते हैं कि विज्ञान विषय में आपका जो सिलेबस है, आपका जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार से रहने वाला है त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर अध्याय 1 लिया गया है जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, अध्याय 6 उत्तक, अध्याय 8 बल तथा गति के नियम और अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण। तो इन 5 पाठ को मिलाकर आपको त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। गणित विषय की हम बात कर लेते हैं, तो गणित विषय में जो आपका सिलेबस है वो इस प्रकार से है कि आपकी जो ब्रिज कोर्स की जो किताब है वो ब्रिज कोर्स के साथ ही आपके ये 4 अध्याय एग्जाम में आने वाले हैं, जो कि है अध्याय 1 संख्या पद्धति, अध्याय 2 बहुपद, अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति और अध्याय 4 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो आप इतना सिलेबस कंप्लीट कर लें और आपका जो परीक्षा का पैटर्न है वो इसी प्रकार से होने वाला है जैसे कि हमने आपको पहले बताया था ब्लूप्रिंट। तो यहाँ पर केवल इन्हीं पाठों में से आपका जो पूर्णांक है वो पूरा किया जाएगा। जैसे कि जिनका थियोरेटिकल पेपर है 80 नंबर का, तो 80 नंबर का पेपर आएगा, तो इसी में से क्वेश्चन आंसर बनेंगे। जिसमें 75 का है तो 75 के हिसाब से ही पेपर इसमें से ही बनेगा। तो इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें।